33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्टता लिखा है कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 देवता हुए थे। आज इसके बारे में हम आपको बहुत तथ्यात्मक जानकारी देने वाले हैं। यदि भगवान श्री राम के जीवन को नजदीक से समझना है तो वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि हम वाल्मीकि रामायण के ऐसे तथ्यों को प्रामाणिक रूप से आपके सामने रखें जिनके बारे में सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते हैं। रामायण में अरण्य कांड के 14वें सर्ग में जटायु और भगवान राम के बीच का एक संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। वन में जटायु से भगवान श्री राम की भेंट होती है तो जटायु अपना परिचय श्री राम के पिता दशरथ के मित्र के तौर पर देते हैं। श्री राम जिज्ञासावश जटायु से उनके वंश के बारे में पूछते हैं। 14वें सर्ग के 7वें श्लोक से जटायु द्वारा सृष्टि में देवताओं, दैत्यों, वानरों, वनस्पतियों, नागों आदि सभी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से देवता थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी और ये उत्पत्ति कैसे हुई थी। जटायु ने भगवान श्री राम को वाल्मीकि रामायण में क्या कुछ बताया है, ये आज विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जटायु ने सबसे पहले सभी प्राणी मात्रों की उत्पत्ति के बारे में भगवान श्री राम को बताया। इसकी शुरुआत 18 प्रजापतियों के नाम से होती है। इन 18 प्रजापतियों के क्रमशः नाम हैं कर्दम, विकृत, शेष, बहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान, अरिष्टनेमी और सबसे बाद में यानी 18वें नंबर पर आते हैं कश्यप ऋषि। कश्यप 18वें प्रजापति हैं और 14वें प्रजापति दक्ष की 8 बेटियों से उनके विवाह के बाद जटायु भगवान श्री राम को बताते हैं। यहाँ से एक पूरी वंशावली की शुरुआत होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है 14 और 15। इन दोनों में हमारे इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न और उसका उत्तर छिपा हुआ है। दरअसल पौराणिक गाथाओं में कई बातें जुड़ती चली गईं और मूल भाव और तथ्यों से हम भटक गए। उन कथाओं और प्रतीकात्मक बातों का भी बहुत महत्व है, लेकिन इस बीच हमें सत्य को भी जानना चाहिए। ऐसा ही एक सत्य है 33 देवताओं की उत्पत्ति का, जबकि कई जगहों पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कही जाती है। कई विधर्मी जिन्होंने हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वो इसका मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तब तो इतनी जनसंख्या भी नहीं होगी। खैर, हम इस विवाद में न पड़कर तथ्यात्मक बातों को समझें। जैसा हमने बताया 14वां और 15वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक कुछ इस तरह से है। कालिका च महाबाहु शेषास्त्व मनसो अभवन् आदित्यां जंगिरे देवास यंस्त्रे शद अरिंदम। इसके बाद 15वें श्लोक में उन सभी देवताओं के नाम लिखे गए हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ हम अभी आपको विस्तार से बताते हैं। पहले ये श्लोक सुनना महत्वपूर्ण है। आदित्या वसुवो रुद्रा हिश्विनो च परंतपा दितिस्त्वंजन यत्पुत्रान् दैत्यांस्तात यशस्विनः। इन श्लोकों में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष की जिन 8 पुत्रियों से हुआ था उनमें 2 दिति और अदिति थी। सभी दैत्यों की उत्पत्ति दिति के गर्भ से हुई है। इन्हें यशस्वान दैत्य कहा गया है, जबकि अदिति ने 33 देवताओं को जन्म दिया। इनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार हुए। 12 आदित्यों में इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवता आते हैं, जिनके बारे में हम आगे कभी विस्तार से बात करेंगे। इसी तरह 8 वसुओं में पंच महाभूत और नक्षत्रादि आते हैं। वहीं रुद्रावतारों और अश्विनी कुमारों के बारे में हमने सामान्य तौर पर कई गाथाएं सुनी हैं। इस तरह रामायण महाग्रंथ में यह स्पष्ट है कि 33 देवता होते हैं, न कि 33 करोड़। इन 33 देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। ये भी बहुत स्पष्टता इन श्लोकों में लिखा गया है। रामायण भी संदर्भों पर आधारित ग्रंथ है। इसमें वेदों के और उपनिषदों के सार तत्व को रखा गया है। यदि वाल्मीकि रामायण को हम गंभीरता और गहनता से अध्ययन करते हैं तो ऐसे कई और तथ्यात्मक पहलू हमें जानने को मिलते हैं। हम आगे भी आपके समक्ष ऐसी जानकारियां रखते रहेंगे। जय श्री राम।